टॉपिक है उसमें हमने देखना है सीएमएस और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं जब हमारे पास सीएमएस है तो हम फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करें, क्योंकि सीएमएस जो लोगों का माइंडसेट ये है कि सीएमएस में कम जो है वो टाइम लग रहा होता है। माइंडसेट क्या, ठीक बात है कि कम टाइम लग रहा होता है, लेकिन मैं आपको जब कंपेयर करके बताऊंगी तो डिपेंड करता है आपके पास जो है वो बजट क्या है, आपके पास टाइम कितना है और आपके क्लाइंट को किस टाइप का प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप उस लिहाज से चूज़ करते हो। सीएमएस की अपनी वैल्यू है, फ्रेमवर्क की अपनी वैल्यू है। सबसे पहले हम इसमें जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल को बताऊंगी कि भाई सीएमएस है क्या। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो। लाइक मैं 3 सिनेरियोज आपको डिफाइन करूंगी। एक मैं आपको सीएमएस का डिफाइन करूंगी, एक मैं आपको कोर का डिफाइन करूंगी। कोर का मतलब ये है कि हर चीज़ स्क्रैच से आप खुद कर रहे हो। फ्रेमवर्क में ये है कि सेट ऑफ रूल्स आपको डिफाइन कर दिए गए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप जो है वो अपना काम कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले देखें रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज आपको जो है वो खीर बनानी है। अब खीर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 तरीके हैं आपके पास खीर बनाने के। एक तरीका तो ये है कि भाई आप रेडी टू यूज पैकेट लेकर आए। ठीक है, आपको कोई नॉलेज नहीं है कुकिंग की, आपने उस पैकेट को लाकर जस्ट बॉईल कर लिया दूध में और आपकी खीर जो है वो तैयार हो गई। ठीक है, तो ये समझ लें, ये जो रेडी टू यूज आप चीज़ लेकर आए हो और आपने जस्ट लाकर उसको जो है वो बॉईल किया और आपकी खीर रेडी हो गई है, तो ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि आपके पास ये एग्जाम्पल है सीएमएस की। आपका टाइम भी कम लगा। ठीक है, आपको कुकिंग की कोई नॉलेज भी नहीं है और आपने लाकर वो प्रोडक्ट भी जो है वो बना ली जो आपको चाहिए थी, एंड प्रोडक्ट खीर। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड एग्जाम्पल या सेकंड सिनेरियो आपके पास ये हो सकता है जो कि मैं कोर की दे रही हूँ आपको। लाइक आपने देखा, आपने पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज किया। सपोज मैंने लास्ट टाइम खीर बनाई थी भाई, उसमें जो है वो मैंने खोए की क्वांटिटी कम कर दी थी या ज़्यादा कर दी थी, या लास्ट टाइम मैंने जो है वो राइस जो है वो ज़्यादा ग्राइंड कर दिए थे। इस बार मुझे ऐसा नहीं करना है, इस बार मैं स्क्रैच से मतलब सारी चीज़ें खुद कर रही हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि मैंने इस बार जो उसमें बर्फ़ी ऐड करनी है, मैंने इस बार खोया ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं खीर में एक एक चीज़ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एनालाइज करते हुए खुद जो है वो बना रही हूँ। कोई मैं बाज़ार से कोई चीज़ नहीं लेकर आ रही, मतलब कोई रेडी टू यूज़ पैकेट मैं नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं खुद से जो है वो चीज़ें बना रही हूँ। इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल हो गई मेरे पास किसकी, ये एग्जाम्पल आप कह सकते हो कोर की एग्जाम्पल हो गई, जिसमें आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज किया है। थर्ड एग्जाम्पल आपकी मैं जो दे रही हूँ वो है फ्रेमवर्क की। लाइक मैंने कहा कि मैं किसी शेफ की रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप उसी की क्वांटिटी और सारे प्रोसीजर को वन टू ऑल उसने सेट ऑफ रूल्स जो है वो बता दिए हैं कि इस तरीके से खीर बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि उस शेफ की ये टेस्टेड रेसिपी है, उसने मुझे दे दी कि मुझे 10 किलो खीर बनानी है, तो उसने भाई कहा कि इतना जो है वो इसमें राइस रिक्वायर्ड होंगे, इतना जो है दूध की क्वांटिटी आपने 10 किलो की बनानी है तो 10 किलो आपने दूध, उसमें कितना अगर पानी आपने ऐड करना है तो वो कितना ऐड होगा, बर्फी अगर आपने या खोया XYZ चीज़ें ऐड करनी है तो वो कितनी होगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने उसकी रेसिपी को फॉलो करते हुए, उसकी टेस्टेड रेसिपी थी और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनानी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने उसी की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो ये एग्जाम्पल हो गई आपकी फ्रेमवर्क की कि आपने किसी रेसिपी को फॉलो किया है जो कि एक टेस्टेड रेसिपी थी। अब टेक्निकल एग्जाम्पल जब हम समझेंगे तो मज़ीद आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। CMS इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो इसको आप समझ लें कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म। अच्छा देखिए, अपने कुछ चीज़ें अपने नाम से ही ज़ाहिर होती हैं कि ये है क्या। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सको, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉड्यूल्स रदर देन कोड। ठीक है, एनीवन कैन हैंडल अ CMS एज इट डजंट रिक्वायर एनी कोडिंग नॉलेज। ऑफ कोर्स प्रोग्रामर कैन ऑल्सो चूज अ CMS एज दे कैन डू देयर जॉब फास्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज भी नहीं है तब भी आप जो है वो इसको यूज़ करते हुए आप अपनी जो है वो वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर आपके पास अवेलेबल है, रेडी टू यूज़ थीम आपके पास अवेलेबल है, कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, मेन्यू क्रिएट करना है, आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपका मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। मल्टीपल टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप रैपिड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है, तब भी आप जो है वो CMS को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी खीर की कि अगर आपको कुकिंग की कोई नॉलेज नहीं है तो आप रेडी टू यूज़ जो है वो पैकेट लाते हो और उसके ज़रिए से क्या करते हो, आप खीर बना सकते हो। ठीक है, अगर आपका बजट कम है, ठीक है, मीडियम लेवल एप्लीकेशन है जहाँ पे सिक्योरिटी के इतने कंसर्न्स नहीं है, ठीक है, टाइम भी कम है और रैपिड एप्लीकेशन आपने क्लाइंट को बना के देनी है, बजट भी आपका कम है, तब आप CMS की तरफ जा सकते हो।
अच्छा जी, फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है बेसिकली अगर वन लाइन डेफिनेशन में आपको बोलूँ तो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज आपके पास जो है वो फ्रेमवर्क कहलाता है। जैसे अगर आपको पीएचपी में ही कोई काम करना है, आपने अगर ईमेलिंग का काम करना है, आपने जो है वो लाइब्रेरी अलग यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर आपको पीडीएफ में फाइल वगैरह कन्वर्ट करवानी है, डाउनलोडिंग करवानी है, ये करवाना है, तो आपको उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। जबकि फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपके पास फ़ायदा ही हो जाएगा कि आपके पास कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर दैट यू कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर ऑन इट सर्व एज अ फाउंडेशन सो यू आर नॉट स्टार्टिंग entirely from a scratch. Framework are typically associated with a specific programming language and are associated to different type ऑफ टास्क। इसका मतलब ये है कि आप फ्रेमवर्क को यूज करते हुए मतलब सेट ऑफ रूल्स आपके पास डिफाइन कर दिए गए हैं। लाइक अगर फ्रेमवर्क की एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके पास लारावेल है, कोऑर्डिनेटर है, आपके पास जो है वो केक पीएचपी आपके पास जो है वो फ्रेमवर्क की एग्जांपल है। तो लारावेल की एग्जांपल है तो वहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए गए कि भाई राउट्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो है वो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास व्यूज आएंगे, इस फोल्डर के अंदर हमारे मॉडल्स आएंगे। ठीक है, सारी चीजें प्री डिफाइंड है कि भाई यहाँ पर आएंगी, सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे किस फोल्डर के अंदर मैनेज हो रहे हैं, सारी की सारी चीजें वो क्या है, टेस्टेड हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका फ्रेमवर्क कहला रहा होगा। यहाँ पे एज सच कोई ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अवेलेबल नहीं है आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है कि आप ड्रैग करो और ड्रॉप करो, और आप जो है वो थीम्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आपने बनानी है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, आपको कस्टम एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क जो है वो सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, स्केलेबल भी है, फास्ट भी है, तो इसके लिए आप जो है वो फ्रेमवर्क की तरफ जा सकते हो। ठीक है जी, और मज़ीद यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही जो मैंने आपको डिफाइन किए हैं। ठीक है, कि आप जो है वो CMS जो है बेसिकली आपके पास जो है वो लाइक जुमला और वर्डप्रेस आपके पास एग्जाम्पल है CMS की, जिसके ज़रिए से आप जो है वो फ्रंट एंड को अपने मैनेज कर रहे हो। ठीक है, और आपके पास जो एग्जांपल हैं, केक है, सिम्फोन केक पीएचपी है, सिम्फोनी है, कोऑर्डिनेटर है, एंगुलर जेएस है, ये सारी एग्जांपल है किसकी, फ्रेमवर्क की। ठीक है, और क्या है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज और क्लासेस का कलेक्शन है आपके पास यहाँ पर, और रिडंडेंसी बेसिकली आपकी कम से कम होती है फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है जी, रीयूजेबिलिटी ज़्यादा होती है आपके पास, और आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन खुद से डिज़ाइन कर रहे होते हो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि यू कैन बिल्ड अ CMS विद अ फ्रेमवर्क एंड यू कैन नॉट बिल्ड अ फ्रेमवर्क विद अ CMS। ठीक है, एक ये मेन डिफरेंस है, और CMS जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को मैनेज कर रहा है, और ये कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है जिसके जरिए से आप अपनी एप्लीकेशन को क्या कर रहे हो, बना रहे हो। अ फ्रेमवर्क डजंट गिव एनीथिंग, इट्स जस्ट अ skeleton और set of rules. A CMS will give you a functional side and it's just a matter of theming and adding कंटेंट। मैं इसको सिर्फ जस्ट कंक्लूड करूँ, अगर फ्रेमवर्क क्रिएट वेरी गुड presentable web applications, whereas CMS could be fast but cannot create a presentable quality as framework can. देर आर लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग CMS के बारे में, और जो है वो फ्रेमवर्क के बारे में। जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और हम हर काम जो है वो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि CMS यूज़ करते हैं, या जो CMS के फैंस हैं वो ये कहते हैं कि हम CMS को यूज़ करते हुए हर काम जो है वो कर सकते हैं। तो मैं तो यही इस तरह से ही इसको कंक्लूड करूँगी कि भाई हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, और डिपेंड करता है कि आप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपका बजट क्या है। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो जस्ट चूज़ द बेस्ट टूल फॉर योर सिचुएशन।